देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन द प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था आपको एक्टिविटी 1.2 जो थी आपको करनी थी। तो आपने देखा था लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड को जब आप मिक्स करेंगे सॉल्यूशंस को दोनों को, तो फिर व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिलेगा। तो कलर क्या होगा, पर्सिपिटेट मिलेगा। ठीक है, तो उसका कलर क्या होगा और आप बता सकती हो कंपाउंड जो पर्सिपिटेटेड है वो कौन सा होगा, है ना। एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब इस केमिकल इक्वेशन जो आपको मिलेगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा दोनों में, फिर आप क्या करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशंस को। तो आप कैसे करेंगे, इज़ दिस आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। ठीक है, तो देखेंगे, मैं आपको बता दूँ कि जब आप देखेंगे लेड नाइट्रेट को लिखेंगे, ठीक है, तो PbNO3 है ना का ओल्ड स्क्वायर, ओके, प्लस आपने पोटेशियम आयोडाइड को जो है मिलाया था। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इसको Ki। ओके, तो ये जो थे इन सॉल्यूशंस को आपको मिलाना था, ये एक्वस सॉल्यूशन थे। तो व्हाट विल यू गेट, मिलेगा क्या आपको, मैं लिख देता हूँ इधर। तो आपको मिलेगा ये बेटा कि लेड नाइट्रेट जो था, तो उसमें से लेड जो है वो आयोडाइड के साथ हो जाएगा, तो Pb, ठीक है, लेड एंड आयोडाइड। ओके, PbI हो गया। ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट अभी लिख चुका हूँ। ठीक है, जगह नहीं है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब प्लस में आपको दूसरा जो कंपाउंड है वो मिलेगा क्या, अब बचा क्या आपके पास, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो पोटेशियम KNO3। ठीक है, तो ये जो थी इक्वेशन थी, तो इसको आपको बैलेंस भी करना था। तो आपको वैसे तो पता ही होगा ज़्यादातर बच्चों को, लेकिन मैंने बता दिया आपको फिर से कि अब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप बैलेंस कर सकते हो। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा PbI है ना, तो मतलब कि लेड आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो लेड आयोडाइड मिलेगा वही पर्सिपिटेट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पर्सिपिटेट कौन सा मिलेगा, कंपाउंड कौन सा होगा। तो ये जो है लेड आयोडाइड जो है आपको पर्सिपिटेट मिलेगा, पर्सिपिटेट की फॉर्म में, और ये जो कलर होगा इसका येलो होगा। ठीक है, इसका कलर जो है वो येलो होगा, पीले कलर का मिलेगा आपको, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं। और अदर कंपाउंड जो है वो आपको मिलेगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और इसको बैलेंस आप ही को करना है, मैंने सिखाया है। अगर आपको नहीं आता है बैलेंस करना इक्वेशन को, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो वो वीडियो मैंने बताया है, सेपरेट बनाया है, उसमें मैंने बताया है ना, ईजिली यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। और इज़ दिस आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आपको इक्वेशन से पता ही चल गया होगा, है ना, कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही थी। ठीक है, एक दूसरे आयंस ने अपनी जो है प्लेसेस एक्सचेंज की। ठीक है, लेड जो था वो आयोडाइड के साथ चिपक गया और पोटेशियम जो था वो नाइट्रेट के साथ चिपक गया। ठीक है, तो दोनों ने एक्सचेंज की अपनी प्लेसेस, तो इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा, होप सो। अब देखते हैं व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो आपको एक्टिविटी ही करनी पड़ेगी, एक्टिविटी से ही पता चलेगा। तो हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। ठीक है, लेना है, ऐसा ही ऑपरेटर्स आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये बर्नर है, ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर ये जो है वायर गेज लगा हुआ है स्टैंड ऊपर। ठीक है, और एक चाइना डिश ले लिए, चीनी मिट्टी का बर्तन, उसमें कॉपर पाउडर रख दिया है, डाल दिया अंदर। अब आपको करना क्या है, हीट करना है। हीट के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या प्राप्त करेंगे, तो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो होगा ये कि अगर आप इसको हीट देंगे तो वो उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, और यू विल गेट द कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये रहा कॉपर ऑक्साइड, है ना, प्रोडक्ट में। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, तो ये ब्लैक सब्सटेंस कैसे फॉर्म हुआ, बना, तो दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एडिड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज़ फॉर्म। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी जो है ये रिएक्शन हुई है। कॉपर पाउडर को अपन ने क्या किया, हीट किया था। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट करके आपको मिला क्या, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। तो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो फिर अगर आप दूसरी रिएक्शन में करेंगे क्या, कॉपर ऑक्साइड को फिर से ले लिया, अब इसको हाइड्रोजन गैसेस में पास कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन से चिपक जाएगा, तो और कॉपर जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, क्या हुआ, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड।
तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन में बेटा कि कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन गेन कर लेता है, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो इन द फाइनल प्रोडक्ट में आपने देखा ऑक्सीजन चिपक गया इससे, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया फाइनली प्रोडक्ट में, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गई रिएक्शन। और कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन छोड़ देता है, लूज़ कर देता है, तो इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखेंगे CuO ने क्या किया कि आपका ऑक्सीजन जो है लूज़ कर दिया। ओके, तो ये क्या हो गया और रिड्यूस्ड हो गया। ओके, और ठीक है, तो ये रिएक्शन में जो है दो बातें थी तो जो आपने जानी। अब देखेंगे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 में हो ये रहा है कि दो चीज़ें हो रही हैं बेटा, कि एक सब्सटेंस तो ऑक्सीजन जो है रिड्यूस कर रहा है और एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ठीक है, तो जब एक रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो अभी पढ़ेंगे, देखो इसमें बताया भी गया है कि द हाइड्रोजन इधर से पढ़ेंगे, द कॉपर ऑक्साइड इज़ लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज़ किया, कॉपर बना। हाइड्रोजन इज़ गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reaction. तो ऐसी रिएक्शंस को आप redox reactions बोलेंगे जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, है ना, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ओके, होता कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और केमिकल इक्वेशंस सॉल्व करने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो और अदर एग्जांपल्स दिए गए हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के, ये देखो ये वाला तो आपको दिया ही है। ठीक है, Cu ने रिडक्स किया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीडाइज किया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। और कुछ अदर एग्जांपल्स दिए हैं कि ZnO, ठीक है, कार्बन के साथ करेगा तो Zn जो है लूज़ कर देगा ऑक्सीजन को और कार्बन जो है गेट कर लेगा ऑक्सीजन को। ठीक है, तो दोनों हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया इसमें भी। अब MnO2 में देखेंगे 4HCl अगर अपन करेंगे तो MnCl2 हो जाएगा और H2O जो है इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, Cl2 सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इसमें भी जो है रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो देखेंगे क्या होगा कि इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। इन रिएक्शन 1.32 में क्या देगा, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। ठीक है, तो आपने इन दोनों रिएक्शंस में यही बातें जानी, है ना, इन दोनों रिएक्शन 1.31 एंड 1.32 में। ठीक है, आपको दिख रहा है तो ईजिली आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन एंड और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये कि ऊपर के एग्जाम्पल से अपन ने ये बात जानी कि ये कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन लॉस कर रहा है तो उस रिएक्शन को अपन ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। दो कंडीशन सामने आ रही हैं, यदि सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड, या फिर हाइड्रोजन लॉस भी कर रहा है तो भी ऑक्सीडाइज्ड। और दूसरी कंडीशन ये कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, ठीक है, तो रिड्यूस, और हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो भी रिड्यूस। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। होप सो समझ में आया होगा आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब रिकॉल एक्टिविटी 1.1 में देखेंगे, आपने सबसे स्टार्टिंग की एक्टिविटी है जो स्टार्टिंग पेज पे ही दी गई है। आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था विद डैजलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड चेंजेस इनटू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो मैग्नीशियम जो था ऑक्सीडाइज्ड हुआ या रिड्यूस्ड हुआ, तो आपको पता ही है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ इन द ऑक्सीजन के साथ, उसने रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही तो चीज़ें जलती हैं ना, है ना, हीट दी आपने तो ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली जो है ऑक्सीजन का तो उसमें पार्टिसिपेशन हो गई होगा क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चीज़ें जलती हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो चीज़ें जलेंगी नहीं, तो हीट आपने दी, ऑक्सीजन भी उसमें रिएक्ट होगा। ठीक है, रिएक्टेंट में साथ में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, तो इस रिएक्शन को आप ऑक्सीडाइज्ड ही बोलेंगे। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन किया इन द फाइनल। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड कोरोजन एंड डेंसिटी जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स अपन जो है इसको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जो है अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, सभी क्वेश्चंस मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी डाउट हो ईजीली। ठीक है, अपन उसको सॉल्व करेंगे, आई विल मेक इट क्लियर। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स। और
हम जो हैं मुझे नहीं लगता है कि वीडियो में कोई भी कमी है, तो फीडबैक भी ज़रूर दें, बताएं हमें कि हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे बन रहे हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारे मतलब कि हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कहने का तरीका, कहने की बात ये है। ओके, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।